जवाब देता है, ऐसा जवाब दिया है। जितने क्वेश्चन जो दो ताली मत बजाना, कोई ताली मत बजाना, तो सही व्यवहारिक बात है। देखिए प्रश्न पूछा सबसे पहले, बहुत पुराने 25 साल इसके पिताजी प्रधान रहे। हमारे बड़े भाई महेंद्र ने भी कई प्रश्न पूछे, बलजीत भाई ने पूछे, अर्जुन भाई ने पूछे, हमारे शर्मा जी ने पूछे, और भी कई लोग हैं जिन्होंने जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, अगर पूछना भी चाहते हैं तो फिर पूछ ले मेरे कहने के बाद। लेकिन अगर सदन की भावना को लग रहा है कि किसी को भी उसकी बात का सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं मिला, है नहीं, आप हैं संतुष्ट इस बात से? नहीं मिला। महोदय आपको बोलता हूँ, आपने बोला हमारे राज्य की परिस्थिति उत्तर प्रदेश की परिस्थिति से बिल्कुल भिन्न है, बावजूद उसके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने इतने साल यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर आपने सर्विस कर ली है। आप मुझे बताएं, आपने 5300 का तो यहाँ थोप दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल प्लेन है, वहां भी 11,000 का है या नहीं? बताइए सर, 11,000 का है सर? हाँ सर, तो मैं बता रहा हूँ आपको, सभी सामने प्रेस करिए सर, संज्ञान बता रहा हूँ आपको, आप 11,000 का प्रावधान है वहां, आपने 5,300 वर्ग फीट का प्रावधान है। आपने बगैर भौगोलिक परिस्थिति को समझे हुए, जाने हुए, बगैर काश्तकारों से बात करे हुए, आपने उठा करके कमरे के अंदर से रह के धड़ाधड़ नियम पालित कर दिए। ठीक है? नहीं सर, फिर एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं और प्रेस को कहना चाह रहा हूं, किसी को मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं, जितना साहब भी कहेंगे समाज के कोई सब लोग, अगर किसी किसान को उसको जरूरत पड़ गई, उसको उसने जमीन उसको बेचते ना, आपने जैसे रोक लगा रखी है, आपने लगा रखी है ना रोक, 5,300 रुपये नहीं बेचेगा, उसको फिर भी जरूरत पड़ गई, मान लेना मैं प्रेस वाले मीडिया के सामने कह रहा हूं, आप इस हल्द्वानी को स्तंभ बना दोगे। क्यों? वो बता रहा हूं, जिस तरह से खटीमा में झाड़ुओं की जमीन 10-10 रुपए के स्तंभ पर बिकी, उस तरह मजबूर हो गया यहाँ पे किसान बेचना, क्योंकि आपने अव्यावहारिक नियम लागू कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो नियम है, उन नियम जो आपने लागू कर रखे हैं, वो नियम अगर आप करने जाएंगे, आपका अधिकारी अगर करने जाएगा, तो उससे अनावश्यक तरीके से घोषणा की जाएगी। ये सब ड्रामा इसलिए हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा बिल्डर आ जाए, छोटे छोटे काश्तकारों की जमीन ले ले। और मैं इस बात को आप पर इल्जाम नहीं लगा, जिन लोगों ने बेतरतीब रेरा के नियम पालन करने में उसमें लगा रहा हूं, झाड़ुओं की जमीन 10-10 रुपए में बिकी है, प्रशासन की नाक के नीचे बची है, और आप लोग भी ऐसी 10-10 रुपए के स्टाम्प पेपर में जमीन बेचने के लिए मजबूर हो गए। और सुनिए सर, आपका राजस्व खत्म होगा वैसे में, क्योंकि किसान जिसकी मजबूरी है, जिसने मरना है, किसी के बच्चे की किडनी अगर खराब हो गई, उसके बाद 8,000 स्क्वायर फीट जमीन आपने 5,300 का उसको लगा दिया, वो 3,000 अगर बेचने जाएगा तो क्या करेगा? या तो भीख का कटोरा लेकर करके जाएगा, या फिर 10 रुपए के स्टाम्प पेपर बेचेगा। आपका राजस्व भी मरता है उसमें, 30% आप रजिस्ट्री में टैक्स लेते हो। आपने, मैं कभी नहीं कह रहा हूँ आप बेतरतीब किसी को इजाजत दो, कभी ये कभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने बगैर जाने बुझे उठा करके आपने रेरा के सारे नियम लगा दिए, और अभी तक हमें इस 1-1.5 घंटे के अंदर एक भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, एक भी सेटिस्फैक्टरी। अगर आप लोग हमको यहाँ पर बुलाया, कल आपने सोचा था, क्यों बलजीत? सही बात है ना? सही बात है। कल सब लोग थे, सब लोग ने आपकी बात का सम्मान किया, आपको बताया, आपने बोला, हमने मान लिया। आज आप आपके साथ बैठक करके बैठे, आज हम सब आपको सब बता रहे हैं, अगर आप हमारी चीज का सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं देंगे, पूरे नैनीताल जिले का प्रेस मीडिया के सामने कह रहे हैं, पूरे नैनीताल जिले का मार्च पंचायत बुलाएंगे, और वो दिखाएंगे, आप कानून व्यवस्था के अंदर दिखाएंगे आपको, हम ये दिखाएंगे कि जो आपने किया, जो बेतरतीब तरीके से आपने नियम लागू करे, उसका विरोध क्या होता है, हम अगली बार आपको दिखाएंगे।